हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी शुक्ला आप सभी का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एक बहुत ही बम्पर भर्ती आई हुई है और काफी अरसे के बाद जो एक आपकी चाह है, उस चाह को एक आस में यदि आप बदलना चाहते हैं, उसी के रूप में जैसे कि आप देख रहे हैं, मैथ की क्लास आपके बीच में देवेश सर बहुत अच्छे अंदाज में स्टार्टिंग किए हुए हैं। आज ये डेमो क्लासेस चल रही हैं। जिन बच्चों को प्रवेश चाहिए, पहले तो आप ये नंबर देखिए, व्हाट्सएप पर आपको दिख रहा है 8953806857। इस नंबर पर ऐड मी लिख करके जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आप मैथ्स के लिए आ रहे हैं तो मैथ्स का नाम लिख करके आप जो है व्हाट्सएप करिए और यहां से आपको सारी डिटेल्स, सारे प्रोसेस बता दिए जाएंगे। उसके बाद आप बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, आप पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, आप 2, 3, 4 क्लास में, 5 क्लास में किसी टीचर की एबिलिटी को आप नहीं जज कर सकते हैं। कारण उसका मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे हमारे शिक्षक बंधु हैं जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कार्य करने के लिए ही आए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको बता रहा हूं कि 80% टीचर्स ऐसे हैं जो वनडे परीक्षा के लिए बहुत बड़े महारथी हैं। वनडे में एक नाम है, एक परचम है, और उसी वनडे की नाम और परचम के कारण बच्चे आप सोचते हो कि वही टीचर आपको टीजीटी पीजीटी में भी बेस्ट करेगा, तो ये आपकी भूल है। आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए आपको, अगर आप ये अनुमान लगाते हैं कि वनडे परीक्षा में जो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा था वही टीचर आपके लिए बेस्ट करेगा, तो मित्र ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि जो भी फैकल्टी आपको यहां पर मिल रही है जिस भी सब्जेक्ट के लिए, वो स्पेशलिस्ट हैं आपके अपने विषय के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशलिस्ट हैं। तो इसलिए आप आंख मूंद करके यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने समय को ना वेस्ट करें। अब अगली क्लास से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि अभी इतना ज्यादा वक्त नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि जिंदगी भर डेमो चलाते रहेंगे और उसके बाद जो है कोर्स ना कंप्लीट हो पाए, क्योंकि समय से पहले कोर्स को कंप्लीट करना और उसके साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड ऑन पेपर को जिस तरीके से आता है उस तरीके से एनालाइज करके पेपर प्रैक्टिस कराना, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में एक मुद्दा होता है। तो उसके लिए भी हम पूरी टीम के साथ तैयार हैं। तो अब आप देर ना करिए, हम स्वागत करते हैं। देवेश सर आपको आएंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे अंदाज में सर पढ़ा रहे हैं। तो अभी जैसा कि पता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन चीजें बहुत बेस्ट हो रही हैं। आपको कहीं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके बीच में पूरी प्रयागराज की सबसे स्पेशलिस्ट जो विषय विशेषज्ञ टीम है, जो जिसके लिए है। ऐसा नहीं कि हम वनडे में पढ़ाते हैं तो टीजीटी में आ जाएंगे, पीजीटी में, जो जिसका स्पेशलिस्ट है वही आपके सामने आ रहा है। तो स्पेशली टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत धमाकेदार अंदाज में आपके बीच में मैं देवेश का स्वागत करता हूं, और आप सभी से ही अपेक्षा करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे से संतुष्ट होंगे और जल्द से जल्द जितनी भी संख्या हो सके आप संख्या को जोड़ने का प्रयास करिए। संस्थान आपके आने वाले कल में, आने वाले भविष्य में जो परीक्षा होने जा रही है, एक बड़े स्तर की परीक्षा है जिसमें सीट बहुत ज्यादा है, एक सुनहरा मौका है एक अच्छा शिक्षक बनने का, एक प्रवक्ता बनने का। तो उस मौके को जरूर भुनाइए। ये हमारी आपके साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। बाकी हमारी भी क्लासेस मित्रों आज से ही स्टार्टिंग ले लेंगी। बाकी किसी भी सब्जेक्ट की क्लास के लिए आपको यदि जरूरत है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप इस संस्थान के नंबर पर व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए, आपको सारे डिटेल्स दे दिए जाएंगे। आइए सर का हम स्वागत करते हैं। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो जैसा कि अभी एसपी सर ने बताया आपको कि हमारी क्लासेस जो हैं टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम रेगुलर बैच के फॉर्म में आ चुकी हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे संस्था से कांटेक्ट करिए। तो आइए हम लोग अपने विषय की बात कर लेते हैं। मैं देवेश त्रिपाठी आप लोगों का टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स यानी कि गणित वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ। तो
जैसा कि हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में एज अ डेमो मैंने आपको अलजेब्रा यानी कि बीजगणित का सेशन कंप्लीट करवाया था। बीजगणित में हमने सबसे पहली क्या चीज ली थी? सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण की बात की थी। द्विघाती समीकरण में हमने सबसे पहले उसको डिफाइन किया था। डेफिनेशन के बाद हमने उसके मेथड्स बताए थे आपको सॉल्व करने के। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड आपका कौन सा था? श्री श्रीधराचार्य मेथड। उन दोनों चीज को डिस्कस करने के बाद हमने उस टॉपिक को वहीं पे विराम दे दिया था और उसके बाद फिर आगे की उसकी क्लासेस जो है आपकी अलजेब्रा की, वो आप लोगों की प्रीमियम बैच के लिए है, इसीलिए आप लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइन करना है और हमारी क्लासेस रेगुलर बेस पे चलेंगी। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से अलजेब्रा में स्विच करूंगा। अलजेब्रा का पोर्शन काफी बड़ा है आपका, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 सब टॉपिक्स हैं, आपके सब यूनिट्स हैं और उन सब यूनिट्स को कवर करने में हम लोगों को एक अच्छा वक्त लगने वाला है। तो आप लोग जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन लीजिए। एडमी करके जैसा कि सर ने बताया इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना सब्जेक्ट लिख के आप लोग जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री की ये हम लोगों की दूसरी क्लास है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया आप लोगों से? पहले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट की बात की। उसमें हमने आपको एकदम सिंपल वे में समझाया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। और साइन थीटा कॉसेक थीटा का इनवर्स होगा, कॉस थीटा सेक थीटा का इनवर्स होगा, टेन थीटा कॉट थीटा का इनवर्स होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, खाए चाय समोसे छोले, ये चीज मैंने आपको कल बताया था, याद करने की बहुत अच्छी विधि है। हम लोग क्लास 10 में इस चीज को पढ़े हुए हैं तो आज तक हमें याद है। तो आप लोग भी इस चीज पे थोड़ा वर्क करिए ताकि आप लोगों को भी याद रहे। उसके साथ साथ हम लोगों ने फिर कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कंप्लीट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट की बात की थी। ट्रिपलेट में मैंने आप लोगों को एक ट्रिपलेट बताया था। कौन सा ट्रिपलेट था हमारा? 3 4 5। और हमने ये चीज आपसे डिस्कस की थी कि सर जो सबसे बड़ी साइड होगी हमारी वो क्या होगी? आप लोगों की हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होगी। हाइपोटेनियस होगी आपकी जो सबसे बड़ी साइड होगी, और छोटी जो 2 अलग साइडें हैं उसमें से कोई भी परपेंडिकुलर या बेस हो सकती है। उसमें कोई ये जरूरी नहीं होता कि सर हमारी परपेंडिकुलर ही बड़ी होगी या हमारा बेस ही बड़ा होगा। उसके साथ साथ हमने कल आप लोगों से एक बात और डिस्कस की थी कि सर हम अपने पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को 7 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करेंगे, तीसरा क्वाड्रेंट पे हमारा चैप्टर चलेगा, चौथा हाइट एंड डिस्टेंस पे चलेगा। सर हाइट एंड डिस्टेंस के बाद शैडो पे जाएगा हमारा चैप्टर, शैडो के साथ साथ मिसलेनियस पे हमारा चैप्टर जाएगा। इसके साथ हमारे टोटल 7 विधि पे हम लोग बात करेंगे और कंप्लीट चैप्टर को एक आप कंप्लीट पैकेज अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 लेक्चर्स में यहाँ पे मैं आप लोगों का कंप्लीट कराऊंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि भैया मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। गणित वर्ग के आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है लल्ला बाय सुनाए कि मैं आप लोगों को एकदम फ्लो पे ला दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर बेस पे। अभी हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उनके क्वेश्चंस आप लोगों को टेलीग्राम पे या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस पे लाइए। ये क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ कल के जो मैंने लेक्चर कंप्लीट किया आपसे, मुझे नहीं पता कि उसमें से क्वेश्चंस आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी तक खाली आया है वो भी 1999 के आसपास। उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है चांसेस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन आने के। ये नहीं सोचिए कि आप लोगों का डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन पूछेगा। सर पूरा का पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया जाता है, नया पैटर्न कुछ अलग नहीं होता। आप लोग जो पुराने पैटर्न के पेपर्स होते हैं उन पेपर्स को ही तोड़ मरोड़ के नए प्रश्न आप लोगों के सामने रखे जाते हैं। तो मैंने कल भी आप लोगों से कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए या मैथमेटिक्स के जो भी अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी के लिए सिंसियर स्टूडेंट्स की तरह वर्क कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना परफेक्शन आएगा। प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रैक्टिस और हमारी क्लास के लेक्चर, तीनों चीजों को कंपाइल करके आप लोग चलेंगे। तो और लास्ट में मैं जो अपने 20 सेट आप लोगों के सामने रखूंगा मैथमेटिक्स के, टीजीटी के अलग, पीजीटी के अलग, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा इसी चीज पे। इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल के साथ जुड़िए ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग बेहतर दे पाए।
तो हम लोग इसी पे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में हमने आप लोगों को इस टेबल की डिस्कशन किया था। ये टेबल आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे बात कही थी कि सर आप लोगों को साइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के सभी वैल्यूज पता होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आप लोग 90 डिग्री तक की वैल्यूज अगर याद कर लेंगे तो आप लोगों को 120, 150, 180, 230, 220, 270, उसके बाद 360 तक की वैल्यूज याद करने की कोई जरूरत नहीं। वो हर एक चीज हम लोग क्वाड्रेंट वाले जब पोर्शन करेंगे तो सर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि कैसे और वैल्यूज आती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग क्या ध्यान देना है सर? सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग ये ध्यान देना है कि साइन, कॉस और टेन, इन तीन चीजों की वैल्यूज आपको एकदम जुबान पे होनी चाहिए 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की। साइन थीटा मैंने आपको डिस्कशन में बताया था सर कि साइन थीटा की जो हमारी वैल्यूज होती हैं सर वो कॉसेक थीटा की रिवर्स होती हैं। यहाँ पे देखिए साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है सर। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो यहाँ √2 हो जा रहा है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो यहाँ 2/√3 हो जा रहा है। साइन 90 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो जा रहा है सर। तो मैंने ये चीज आपको कल भी बताया था, आज फिर से उन बातों को अपना रिपीट करता हूं कि साइन थीटा आप लोगों का सर कॉसेक थीटा का रिवर्स होगा, कॉस थीटा आप लोगों का सेक थीटा का रिवर्स होगा, टेन थीटा आप लोगों का कॉट थीटा का रिवर्स होगा। हमने आपसे बोला कि सर साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज आप लोग जरूर याद रखिए, 0 से 90 डिग्री तक की याद कर लीजिए। अगला जो कल से लेक्चर मेरा स्टार्ट होगा क्वाड्रेंट पे आ जाऊंगा। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करके 10 से 11 क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट पे स्विच करेंगे। क्वाड्रेंट पे स्विच करते ही हम लोग आप लोगों को इसके आगे की वैल्यूज का भी डिस्कशन करवाएंगे और बताएंगे कि कैसे सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहती है, कहां पे वैल्यूज निगेटिव रहती है। सॉरी, तो इसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आप लोगों को, शॉर्ट ट्रिक याद करने का। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और साइन टेन कॉस, ये चार चीजें चलेंगी आपकी क्वाड्रेंट में। यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेंट बनाता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी आप लोगों की सब पॉजिटिव रहेंगी। यहाँ पे साइन की वैल्यूज और उसके रिवर्स की वैल्यूज, ऑल साइन, टेन, कॉस, इन वैल्यूज पे बात करेंगे हम लोग। ये चार वैल्यूज पे यही चलेगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं विद्यार्थी, तो कहां पे पॉजिटिव आएगा, कहां पे निगेटिव आएगा, ये चीजें आप लोग साथ डिस्कशन करूंगा सर। ये वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है, इसीलिए मैं आज भी इस टेबल को आपके सामने लाया हूं कि कल जिन विद्यार्थियों ने इस टेबल को बहुत सिंसियरली नहीं लिया था तो प्लीज सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टेबल को जरूर सिंसियरली लेके चलिए। एटलीस्ट आप लोग पूरी वैल्यूज नहीं याद कर सकते हैं, साइन, कॉस, टेन की वैल्यूज याद रखिए, बाकी वैल्यूज मैं आपको याद करवाऊंगा। और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट की बात की थी मैंने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट में मैंने क्या बात की थी, 3, 4 और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट आज आप लोगों को बता रहा हूं, कल भी थोड़ा सा हिंट दिया था लेकिन शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट की बात करूंगा, 5, 12 और 13, ये आपका दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट होगा सर। 5, 12 और 13। तो 13 हमने क्या बताया था, सबसे बड़ी साइड से क्या होती है आप लोगों की, हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण होगी आपकी सबसे बड़ी साइड सर। और आधार और लंब इनमें से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है। मैंने ये चीज आप लोगों से कल भी डिस्कशन किया था। तो आप लोगों को मैंने आज एक ट्रिपलेट कल बताया था, आज एक ट्रिपलेट बता रहा हूं सर। कल का आपका ट्रिपलेट क्या था, 3, 4 और 5। आज का ट्रिपलेट क्या है सर आप लोगों का, 5, 12 और 13। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसे मान लें, तो सर देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है। साथ ही साथ आप लोग सर प्लीज स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की वैल्यू, थोड़े से मैं 20-25 तक के स्क्वायर्स और क्यूब की वैल्यू भी आप लोगों को लिखूंगा, वो आप लोग खाली अपने दीवार पे पेस्ट कर लीजिए, यहां से लेके या कहीं से भी आप लोग लिख के याद कर लीजिए ताकि उस पे आपकी नजर जाती रहे। स्क्वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका टाइम सेविंग में। मैंने आपसे हमेशा बोला है सर आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम हॉल में टाइम होता है। तो आपका जिसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है सर, मैथमेटिक्स ऐसा पोर्शन है जिसने प्रैक्टिस की है,
जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है वो क्लियर करेगा। जो एक ही दिन में अपने आप को चाणक्य बनाना चाहता है तो उससे पॉसिबल नहीं होगा सर। ये साफ बात है, यहाँ पे आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, इसलिए इन चीजों को आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। खाली आपको बोल रहा हूँ आप लोगों के भले के लिए कि आप लोग जितना टाइम मैनेजमेंट करेंगे उतना ही बेहतर होगा। हालांकि मैं भी आप लोगों से कुछ लोगों की उम्र में छोटा हूँगा, तो मेरी बातों को आप लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट की तरह ले लीजिए कि आप लोग सर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, पुराने साल के पेपर्स को उठाइए, साथ ही साथ जो हम लोग लेक्चर देते हैं उनको करिए। और आइए तो हम लोग इसके आगे के लेक्चर पे अपनी बात करते हैं। हमने दो चीज बोला आपको, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट की बात की। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट में मैंने आपको कल बताया था 3 4 5 एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट होता है। आज से आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट 5 12 और 13 होता है। तो 13 का स्क्वायर आप लोग देखिए कैसे होता है। 13 का स्क्वायर 169, साथ ही साथ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कीजिए जरा। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो देखिए 169 आ रहा है सर? हाँ आ रहा है सर। ये आपका फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाँ सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। पानी लाइए। तो ये चीज आप लोग देखिए, आप लोगों का सेटिस्फेक्शन ला रहा है? हाँ सर ला रहा है। तो हमारा पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट था 3 4 5, दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया 5 12 और 13। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो आइए आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट वैल्यूज पे बेस्ड है। हाँ सर डायरेक्ट वैल्यूज पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन बेस्ड है। डायरेक्ट वैल्यूज रखिए आप लोग। साइन 45 की वैल्यूज देखिए सर। साइन 45, साइन ये है 45 की वैल्यू ये 1/√2। कल भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था एंड में, आज भी कर रहा हूं। साइन 30 की 1/2 प्लस कॉस 45। सर देखिए कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साथ ही साथ कॉस 30 की वैल्यू सर देखिए √3/2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। हाँ सर √3/2 है कॉस 30 की वैल्यूज। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो 1 प्लस √3/2√2 आप लोगों का आंसर होगा सर। ये आप लोगों का आंसर हो गया सर। ये क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था, तो इसको एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया हूं आप लोगों को। डायरेक्ट वैल्यूज का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए सर। अगला क्वेश्चन में 2 cos 4 60 डिग्री, sin 4 30 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री, cot स्क्वायर 45 डायरेक्ट वैल्यूज के क्वेश्चन है। एक छोटी सी बात यहां पे आप लोगों के साथ करूंगा। जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा हो, तो यहां पे डायरेक्टली वैल्यू जो भी होगी आपकी उसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब भी आपके पास साइन थीटा स्क्वायर होगा तो सर यहां पे ये डायरेक्ट वैल्यू आपकी नहीं होगी, आपका ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये चीज मैंने आपको बताया। तो आप लोग देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, वैल्यू किस पे, स्क्वायर किस पे लगा है, साइन पे। तो हाँ सर इस पे भी कॉस पे है, इस पे साइन पे है, इस पे टेन पे है, कॉट पे है, सेक पे है। तो हाँ सर हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज रख के उसके ऊपर के रूट जो भी आपके स्क्वायर क्यूब 4 5 6 जो भी है वो चीज डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को यही चीज यहाँ पे 60 डिग्री थीटा के साथ अगर आएगी क्वेश्चन में साइन थीटा स्क्वायर, तो उसको डायरेक्टली बी स्क्वायर नहीं करेंगे, वैल्यू के स्क्वायर नहीं होगा। ये आप लोगों को खाली समझाने के लिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी डायरेक्ट वैल्यूज रखिए, जो भी पावर है उसके ऊपर आप उसका पावर लगा दीजिए, काम खत्म। इतना ही करना है सर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, वैल्यूज आप लोगों को वैल्यूज याद करना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप लोगों को दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 2 cos 4 की पावर 60, 2 लिखा
cos 60 की वैल्यू क्या है सर हमारे पास? cos 60 की वैल्यू बताइए आप लोग, देखिए याद रखिए। सॉरी, सिक्सटी की वैल्यू आप लोगों की क्या है सर? cos 60 की, cos 60 की वैल्यू देखिए क्या आपके पास √3 है। हाँ सर √3 है हमारे पास cos 60 की वैल्यू। तो √3 की पावर 4 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 की पावर 4 माइनस tan 60 की वैल्यू क्या होती है सर? tan 60 की वैल्यू बताइए। 0 1/√3 1√3 होती है tan 60 की वैल्यू। √3 का स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 45, cot 45 की वैल्यू 1 होती है सर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 sec स्क्वायर 30, 3 sec स्क्वायर 30। अगर आप लोगों को sec 30 की वैल्यू नहीं पता है और cos 30 की वैल्यू आप लोगों को पता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो cos 30 की वैल्यू अगर आप लोगों को पता है तो sec 30 वैल्यू आप लोगों की इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। जस्ट रिवर्स कर दीजिए sec 30 की वैल्यू 2/√3। हाँ सर 2/√3 हो जाएगी आप लोगों की वैल्यू sec 30 की। तो यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर आप लोगों की वैल्यूज आ गई सर? हाँ सर हमारी वैल्यूज आ गई हैं। तो √3 की पावर 4 है, 2 इंटू √3 की पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल वे में चलूंगा। 4 बार मल्टीप्लाई करके दिखाया तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ये खाली समझाने के लिए था, डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा मैं। डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा 2 इंटू 9 प्लस 1/2 की वैल्यू है तो 2 का 4 बार करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस √3 2 बार है, √3 2 बार होगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा आप लोगों के पास, प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा आप लोगों का। इस 3 से इस 3 को हम लोग कैंसिल कर देंगे और देखिए कोई चीज कटने वाली नहीं है, नहीं है सर। 2 9 जा 18, 9 दूनी 18 प्लस 1/16 माइनस 3 1 4, ये देखिए 4 हो गया तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। -3 प्लस 5 हो गया आप लोगों का। प्लस वाले टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, माइनस वाले को उधर रखिए। प्लस वाले टर्म्स को हमने एक साथ लिए, ये प्लस का टर्म्स है, ये प्लस का टर्म है। 18 5 23 23 प्लस 1/16 -3। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को इसका क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए, दोनों के नीचे 1 रखेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा सर? इनका एलसीएम आप लोगों का आएगा 16। 16 अब 16 को 1 से डिवाइड करिए, 1 16 जा 16, 23 इंटू 16 करिए, 23 इंटू 16 है यहाँ पे, 16 से तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 इंटू 16, 3 इंटू 16। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए आगे। तो क्या बचा आपके पास? 16 3 जा 48, 4 कैरी, 16 2 जा 32, 32 4 36, 368 आ गया सर आपके पास। 368 प्लस 1 माइनस 48 अपॉन 16, ये हो गया 369 माइनस 48, 369 माइनस 48 अपॉन 16। 9 में से 8 गए 1, 6 में से 4 गया 2, 3 का 3, 16। ये सर आप लोगों का आंसर हो गया।
हमने डायरेक्ट वैल्यूज रखी है यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया है सर। डायरेक्ट वैल्यूज रखी, जो भी पावर थी वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली पावर लगाई हमने और आंसर ले आए अपना। कुछ नहीं है, आप लोगों को सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है। मैंने कहा कि सर प्लीज आप लोग वैल्यूज याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन वैल्यूज पे बेस्ड था। तो 1 मिनट देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कल वाला क्वेश्चन है 2 sin थीटा बाय 2 इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कल भी मैंने आप लोगों के साथ सेम यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज कुछ अलग नहीं लेके आया हूं। देखिए एक बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, इतना छोटा नहीं आएगा, काफी लंबा चढ़ा आएगा जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, छोटे शुरू करूंगा। मैंने कल भी कहा था कि मैं बहुत लेंदी क्वेश्चंस करा के आप लोगों को सामने पॉपुलैरिटी या कोई ऐसा चीज नहीं कर रहा हूं। मैं छोटे से स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। छोटे से बड़ी पर बढ़ा जाता है, डायरेक्टली यूकेजी से आप लोग बीएससी में तो नहीं पहुंचेंगे सारे स्टैंडर्ड्स को कवर करते हुए। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी लगेगा सर। हाँ आप लोग ज्ञाता होंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं है उनके लिए मैं कर रहा हूं। तो 2 sin थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 हो गया। तो sin थीटा बाय 2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये 2 नीचे आ जाएगा। तो हमें ये पता है कि ये किसकी वैल्यू होती है, ये हमारे पास वैल्यू होती है sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। हाँ सर sin 30 की वैल्यू होती है। तो sin थीटा बाय 2 इक्वल टू sin 30 डिग्री। तो साइन से साइन को हम कैंसिल कर सकते हैं। थीटा बाय 2 इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा सर आपका। ये डायरेक्ट आंसर है। अभी यही क्वेश्चन थोड़ा बड़े में कर देते, साथ में cos tan cos sec कुछ भी लगा के आप लोग साथ आगे रखते तो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लगता। आगे क्वेश्चन उस पे भी जाएंगे, अभी छोटे से चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, कल वाला था, डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, cot थीटा इक्वल टू 3/4 वैल्यू दी हुई है। 1 प्लस साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस cos थीटा। आप लोगों को इसकी वैल्यूज बतानी है, माइंड लगाइए 1 मिनट तब तक। कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सर cot थीटा क्या होता है आप लोगों का, साइन थीटा क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पे साइन cos tan cosec sec cot, साइन cos tan cosec sec cot, ये चीज आपके साथ डिस्कस किया था। हाँ डिस्कस किया था। cot थीटा 3/4 है, तो cot थीटा 3/4 मतलब b/p है। तो cot थीटा हमें पता चल गया सर क्या होता है। cot थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है सर। तो बेस हमारा कितना दे रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा है। परपेंडिकुलर का कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करिए, 3 4 5। 3 4 है बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस मिसिंग है, तो हमारा हाइपोटेनियस डायरेक्टली 5 हो जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या आ गया, 5 आ गया। अब डायरेक्टली हम लोग किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4 है सर हमारे पास, हाइपोटेनियस 5 है। तो क्वेश्चन पे डायरेक्टली हम लोग चलते हैं। 1 प्लस साइन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, 4/5
+2 cos थीटा +2 cos थीटा में सर देखेंगे क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, इंटू 3/5 1 - 2 sin थीटा, फिर से sin थीटा आ रहा है सर, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 प्लस cos थीटा है सर, cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास 3 है सर, हाइपोटेनियस 5 है, प्लस 3/5। डायरेक्टली आप लोग इसको सॉल्व करना है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 + 4/5 है, 2 3 जा 6 हो गया, 6/5 हो गया, 5 है, 5 टोटल एलसीएम ले लेते हैं, 5 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 हो गया सर, प्लस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 1 जा 5, 1 × 4 करेंगे 4 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया सर, यहाँ 5 है लेकिन 5 1 जा 5, 1 × 6 कितना होगा सर, 6 होगा आपका। नीचे की बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर पोर्शन की, डिनोमिनेटर पोर्शन में क्या है 1 × 2 2 4 जा 8 हो गया सर, यहाँ पे 3/5 है, 8/5 3/5, नीचे 5 5 है, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, और यहाँ पे 5 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा सर आप लोगों का, तो 1 5 जा 5, 5 × 1 5 माइनस 2 4 जा 8 है सर, और नीचे 5 है, तो 5 5 1 जा 5, 1 × 8 8 आएगा। जो डिनोमिनेटर में होगा जब भी एलसीएम लेंगे सर, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा भागफल आएगा उससे ऊपर वाले को गुणा करते हैं, ये चीज आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया सर। तो देखिए यहाँ पे 5 ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 8 हो गया, 8 - 8/5 आ गया सर, तो 8 में से 8 गए तो क्या हुआ सर हमारा 0 हो गया सर, हाँ 0 हो गया। तो मैंने क्या बोला था, जब भी डिनोमिनेटर में आपका 0 होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इन्फिनिटी हो जाएगी। आपको मैंने कल भी डिस्कस किया था, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने जरूर आएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाले बच्चों को कि इन्फिनिटी कैसे किसी का आंसर आता है, तो हाँ सर आंसर आता है आप लोगों का इन्फिनिटी भी। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी 8 - 8/5, हाँ सर 8 में से 8 गए 0, 0/5 करिए, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई 0/5, ऊपर क्या बचा 5 4 9 9 6 कितना हुआ 15, 5 4 9 6 15, 15/5 किया सर, हाँ 5 किया, 5 3 15, तो 3/0 आ रहा है सर, तो 3/0 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी सर, ये हमारा आंसर होगा। तो हमने डायरेक्टली वैल्यूज पुट की। एक चीज आप लोगों को हमेशा से बताया हूं, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, 1/0 की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगी सर, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। सॉरी 1/0 की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगी आपकी सर। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हुआ, अगले पार्ट पे चलते हैं। साइन थीटा 3/4 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 है, इक्वल्स टू 0 है। ये है आप लोगों के पास, डायरेक्टली वैल्यूज रखिए, इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी आप लोग डायरेक्टली किससे करिए, सीधे डायरेक्टली आप लोग पंडित बद्री प्रसाद पे ध्यान दीजिए। आगे हम लोग फॉर्मूले से करेंगे, इसको शॉर्ट में करके आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले पंडित बद्री प्रसाद जी से कर लेते हैं। तो ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, बार बार लिखने का मेरा यही सेंस है कि आप लोगों को याद हो जाए सर। सोना चांदी तोले, खाए चाय समोसे छोले, कॉसेक से कॉट, छोले का सी, समोसे का एस, चाय सी, ऐसे लेके चलिए। तो हमने साइन थीटा की बात की, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया कॉस थीटा,
टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। हमारे पास वैल्यू किसकी दी है, साइन थीटा 3/4, साइन थीटा 3/4 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है सर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो 3 4 है, तो भैया कुछ लोग बोलेंगे 3 4 5 सर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया था। हाँ सर मैंने बताया था, लेकिन मैंने उसके साथ एक चीज और आपको सर बताया था कि 5 जब भी होगा सिर्फ हाइपोटेनियस होगा, बड़ा साइड जब भी होगा हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे अगर हम बेस हमारा मिसिंग है, बेस को अगर 5 कर देंगे तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। हाँ सर गलत हो जाएगी, तो हमारा बेस 5 नहीं हो सकता। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हम लोगों को। फॉर्मूला कौन सा चलेगा हमारा, वही पुराना फॉर्मूला सर, h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों का चलेगा सर। हाँ चलेगा। परपेंडिकुलर को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। हाँ सर माइनस में हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो बेस स्क्वायर है, इसके स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। हाँ सर अंडर रूट लग जाएगा आप लोग आपका। बेस की वैल्यू हमें आ गई। हाँ भैया आ गई। बेस की वैल्यू अब निकालो सीधे डायरेक्टली। h की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर। अंडर रूट लगा दीजिए, 4 4 जा 16, 16 माइनस 9 रूट 7। रूट 7 आपकी किसकी वैल्यू आ गई सर, रूट 7 इक्वल टू बेस आ गया आपका। बेस की वैल्यू रूट 7 आ गई। हाँ सर बेस की वैल्यू रूट 7 आ गई। तो डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे रखना है हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा दे रहा है। मैंने बोला है डायरेक्टली फॉर्मूले से करवाऊंगा इसको, अभी इसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूले से करवाऊंगा। जो पैटर्न चल रहा है उसको नहीं तोड़ेंगे अभी। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, उस पे स्क्वायर लगाना है हमें। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, 4 है, परपेंडिकुलर क्या है, 3 है। 4/3 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉट क्या हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, रूट 7, रूट 7। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 3, परपेंडिकुलर 3 है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे सर। साथ में सेक स्क्वायर थीटा -1, डायरेक्टली टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं लेकिन नहीं लिखूंगा, पहले जिससे चलना है उससे चलेंगे। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है, 4 है, बेस क्या है हमारा रूट 7 है। तो हाइपोटेनियस कितना है, 4 है, रूट 7 है। इसका स्क्वायर कर देंगे, -1 है, -1 है। अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको, कि अब जरूरत नहीं रही हमें। तो आइए 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर हमारे पास, बड़ा सा अंडर रूट रखिए इसको। 4/3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16/9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 रहेगा। 4/√7 है, 4 का स्क्वायर 16 रहेगा सर आपका। रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा। -1 है, -1 रहने दीजिए। यहाँ पे 9 है तो एलसीएम 9 रह जाएगा। यहाँ पे 9 एलसीएम है, 9 1 जा 9, 1 16 जा 16, 16 - 7 कर देंगे, कितना आएगा भैया आपका 9 आएगा। तो ये कट के 1 बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में। 16/7 चल रहा है तो यहाँ पे 1 लगाइए, इनका वो निकालेंगे आप लोग एलसीएम, 7 आएगा सर। 7 1 जा 7, 1 × 16 कितना होगा आपका, 16 होगा। और 1 × 7 करेंगे तो 7 आएगा, 7 × 1 7 हो जाएगा यहाँ पे माइनस में। तो ये कितना आ जाएगा, 9/7। तो ये 9/7 हो गया सर। तो ये आपका क्या हो गया सर, 9/7। 9/7 किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये 9/7 आपका आ गया। ये 7 का पोर्शन हम लोग ऊपर कर देंगे तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा सर, 7/9 √7/9 आ जाएगा आंसर। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट पुट किया वैल्यू, सीधे आंसर आप लोगों का। तो 9 को आप लोग चाहें तो
9 का अंडर रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, √7/3 अगर आप लोगों को आंसर देता है तो वो भी सही रहेगा, याद रखिएगा। √7/3 भी आप लोगों को आंसर दे सकता है। यहाँ पे √9 है, हाँ सर आप 9 का रूट निकाल सकते हैं, √7 का नहीं निकाल सकते तो √9 का निकाल लीजिए आप लोग, तो 3 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर हुआ सर। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक बार देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए sin a + b = 1 है, sin a - b = 1/2 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर, a एंड b की वैल्यू निकालनी है। हमने आपको पहले भी कहा कि वैल्यूज आप लोग याद रखेंगे तो डायरेक्टली आपके माइंड में आ गया होगा। 1 वैल्यू sin 90 की है सर, तो a + b की वैल्यू 90 हो गई। 1/2 30 की है सर, तो a - b = 30 आ गई। दोनों को करेंगे हम लोग, कैंसिल हो जाएगा b से b, 2a = कितना हो जाएगा 30 + 90 120, और 2a की वैल्यू = 120, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 60 आ जाएगी। a की 60 रखते हैं, इस पे रिप्लेस करिए, वैल्यू 60 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा सर। a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 30। इतना इजी क्वेश्चन है देखिए। और अगर आप लोगों को वैल्यूज नहीं पता है तो इसको लंबा चौड़ा लेके जाते रहिए जहां तक जा सकते हैं। इसलिए बोला मैंने आपसे कि वैल्यूज इसको जरूर याद रखिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। sin a + b, sin a + b = 1 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 होती है। हाँ सर sin 90 होती है हमारी 1 की वैल्यू। sin 90 से इसको रिप्लेस किया, sin से sin हम कैंसिल कर देते हैं, तो a + b की वैल्यू क्या गई सर आपकी 90 डिग्री हो गई। इसको इक्वेशन 1 लेके चलेंगे। दूसरा पार्ट चलते हैं, sin a - b, sin a - b = 1/2 है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है सर, sin 30 वैल्यू होती है आपकी। तो sin से sin को हम कैंसिल कर देते हैं, a - b = कितना हो गया सर आपके पास 30 डिग्री। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बचपन में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, हाँ सीखा है। तो a + b = 90 डिग्री है यहाँ पे सर आपका, a - b = 30 डिग्री है सर आपका यहाँ पे। यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं है, b से b डायरेक्टली कट हो जाएगा। a है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल रह जाएगा, प्लस ही है तो प्लस रहने दीजिए इसको। 2a = कितनी वैल्यूज आ गई, ये भी प्लस में है तो प्लस में रहने दीजिए, 120 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी हो गई सर आपकी, a की वैल्यू 60 हो गई है आपकी। a की वैल्यू 60 आई तो इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रिप्लेस करिए। रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ a, इक्वेशन 1 में मैंने वैल्यू को रिप्लेस किया, a + b = 90 है, तो एक वैल्यू a + b = 90 है, तो हमने a की वैल्यू कितनी निकाली है 60 निकाली है। 60 + b = 90 हो गया, तो b की वैल्यू आप करेंगे तो 60 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 90 - 60 हो जाएगा सर यहाँ पे। तो क्या आंसर आ जाएगा 30 हो जाएगा सर यहाँ पे आंसर आपका। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, a की वैल्यू 60 आ गई सर, b की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई सर, सॉरी 30 आ गई सर। a की वैल्यू यहाँ पे 60 रखी, 60, b की वैल्यू 30 रखी, 90 हो गया। sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, 1 = 1, LHS = RHS। तो हाँ सर हमारा आंसर सही आ रहा है। वैल्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन भी वैसे पैटर्न पे बेस्ड है हम लोगों का, सेम टू सेम। √3/2 हमें पता है किसकी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2,
और 0 किसकी वैल्यू होती है आप लोगों की? cos 90 की वैल्यू होती है। जो यहाँ पे होगा उसके टर्म्स में देखेंगे, ये नहीं यहाँ 0 देखा, हाँ सर साइन 0 की वैल्यू, साइन से क्या करोगे भैया, यहाँ साइन का क्या काम है? तो जो क्वेश्चन जैसा दिया है उसी के आगे वाले चीज को कॉफिशिएंट को मान लीजिए, कॉफिशिएंट को देखते हुए इस वैल्यू को हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। तो साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 है आपका सर। तो साइन a प्लस 2b, साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 है। तो √3/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की होती है सर, साइन 60 हो गया। ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री की। ये किसकी वैल्यू होती है? कॉस 90 डिग्री की। मैंने क्या कहा, हम लोग इसको देख के उसके बाद इसकी वैल्यू को देखेंगे। साइन 60 हो गया, हाँ भैया हो गया। साइन से साइन को हमने कैंसिल किया, a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको आप। दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। cos a प्लस 4b इक्वल टू 0 है। cos a प्लस 4b 0 है, तो 0 हमारी किसकी वैल्यू है? cos 90 की। cos 90 की वैल्यू है सर 0। cos से cos को हमने कैंसिल किया, a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री हो गया सर। इक्वेशन 2 मानिए। पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो a प्लस 2b इक्वल टू 60 है, a प्लस 4b इक्वल टू 90 है। यहाँ पे सेम साइन है तो कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है सर। तो साइन चेंज करके देखिए जरा, माइनस करिए, माइनस करिए, माइनस करिए, जो भी यहाँ पे साइन होगा वो चेंज होता है। तो प्लस है सब माइनस हो जाएगा। अब आइए, a माइनस a प्लस कैंसिल, ये माइनस 4b ये 2b है, तो बड़े का साइन आता है तो माइनस का 2b। यहाँ पे 90, यहाँ पे 60 है तो माइनस 90 बड़ा है, तो हाँ भैया 90 का साइन आ जाएगा। 90 का साइन क्या है आपका? माइनस है 90 का साइन। हाँ सर हमारा साइन 90 का माइनस है, तो माइनस 90 प्लस 60 है तो माइनस 30 आपका बचेगा। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, b की वैल्यू आपकी सर कितनी आ गई? 15 आ गई। ये 2 इसके नीचे चला गया, कैसे आई देखिए, b इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15। b की वैल्यू हमें पता चल गई 15 है। तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में b की वैल्यू रखिए आप। इक्वेशन 2 में रखते हैं, इक्वेशन 2 में हम लोग b की वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन 2 को देखते हैं हम लोग। इक्वेशन 2 में a प्लस 4b, a प्लस 4b की वैल्यू 15 इक्वल टू 90 हो गई। हाँ सर हो गई। a प्लस 15 4 जा 60 हो गया। हाँ सर 60 हो गया आपका इक्वल टू 90। अभी 60 को हम लोग उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का साइन है माइनस में चेंज हो जाएगा। हाँ सर हमारा प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 90 माइनस 60। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर हमारी? a की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो हमें पता चल गया a की वैल्यू हमारी कितनी है? 30 डिग्री। b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है सर? 15 डिग्री। हाँ सर दोनों आंसर आ गए हमारे, यही हमारा आंसर है। हो गया ये क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1/2 है। कॉस b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 1/2 है। tan a प्लस सी माइनस b इक्वल टू 1 है। तो हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कई बार जो 3 वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी डालूंगा। यहाँ पे मैंने आपसे अलजेब्रा कराते टाइम बोला था सर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला यूज होता है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सीमित नहीं है, उसके यूजेस में ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद अर्थमेटिक्स के कई सारे चैप्टर्स में यूज करूंगा। टाइम एंड वर्क ले लीजिए, बोट एंड स्ट्रीम ले लीजिए,
ट्रेन ले लीजिए, पाइप एंड सिस्टम, हर एक चैप्टर में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए, ये है आपका, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशंस दी है, तो हमें कोई जरूरत नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि आगे क्वेश्चन में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी लाऊंगा। तो अभी हमारे पहला इक्वेशन को लेके चलते हैं पहले, और दूसरे को लेके चलते हैं पहले। हाँ ठीक है, पहले और दूसरे को लेके चलते हैं पहले। पहले इसको तो देख लेते हैं। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 वैल्यू होती है सर आपकी। कॉस है यहाँ पे, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 आपकी। 10 है यहाँ पे, 1 किसकी वैल्यू होती है 10 के टर्म्स में? 10 45 की वैल्यू होती है आपकी। ये वैल्यूज याद रखिएगा आप लोग। पहले और दूसरे इक्वेशन को लेके चलते हैं। साइन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू साइन 30 करिए इसको पहले। साइन से साइन कैंसिल, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। इक्वेशन 1 रखिए इसको। दूसरे पे चलते हैं। कॉस बी प्लस सी माइनस ए, कॉस बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू कॉस 60। cos 60 कहां से है सर? 1/2 जो वैल्यू दी है उसकी वैल्यू cos 60 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos से cos कैंसिल, b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60 डिग्री हो गया सर आपका इक्वेशन 2। तीसरे टर्म को लेके चलते हैं। 10 a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 10 45 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल, a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, हमें 3 वैल्यूज निकालनी थी। तो अब देखिए हम लोग कौन कौन से 2 इक्वेशन को लेके चल सकते हैं। यहाँ पे a पॉजिटिव है, यहाँ पे a निगेटिव है, कट जाएगा। यहाँ b निगेटिव है, यहाँ b पॉजिटिव है। तो इन दोनों इक्वेशन को लेके चलते हैं पहले 1 and 3। तो इसे देखिए 1 and 3 को लेके चलते हैं। b प्लस सी माइनस ए, 2 प्लस 3 सॉरी, ये दूसरी इक्वेशन पे चलेंगे, दूसरे और तीसरे पे। b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60 दिया हुआ है, और a की जगह यहाँ पे a रखते हैं, c की जगह यहाँ पे c रखते हैं, b की जगह यहाँ b रखते हैं। साइन देख लेते हैं किसके साथ क्या है। b के साथ निगेटिव है, c के साथ पॉजिटिव है, a के साथ पॉजिटिव है। इक्वल्स टू 45 डिग्री। यहाँ पे साइन चेंज है, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे साइन चेंज है, ये दोनों कैंसिल। 2c पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने दो, दोनों को ऐड करेंगे 105। सी की वैल्यू आ गई हमारी 105/2। अब लेके चलते हैं हम अपने पहले इक्वेशन को देखते हैं और दूसरे इक्वेशन को। यहाँ पे b पॉजिटिव, यहाँ b पॉजिटिव है, यहाँ a निगेटिव, यहाँ a निगेटिव, यहाँ c निगेटिव, यहाँ c पॉजिटिव। हाँ सर, 2 चीजें कट जाएंगी। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को लेके चलते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना आ रहा है सर हमारा? 30 डिग्री, 30 है। b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए, b पॉजिटिव है। ये दोनों देखिए कैंसिल हो रहे हैं। हाँ सर कैंसिल हो रहे हैं। c पॉजिटिव, c नेगेटिव, कैंसिल। तो क्या बच रहा है हमारे पास यहाँ पे? 2b बच रहा है। हाँ सर 2b बच रहा है। और इन दोनों का समीशन कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई सर आपकी? 2 नीचे चला जाएगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगी। हाँ सर 45 आएगी हमारी वैल्यू। ये दोनों चीजें भी हमारी आ गई। दूसरे तीसरे, पहले दूसरे को लेके चले। अब पहले और तीसरे इक्वेशन को देखते हैं।
पहले में a पॉजिटिव है, इसमें भी a पॉजिटिव है, नहीं कटेगा। c निगेटिव है, c पॉजिटिव है, कट जाएगा। b पॉजिटिव है, b निगेटिव है, हाँ सर कट जाएगा। पहले और तीसरे इक्वेशन को लेके चलते हैं। पहला इक्वेशन a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना आ रहा है सर? 30 डिग्री आ रहा है। a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 45 है। a c की जगह पे पॉजिटिव है, हाँ सर c की जगह पॉजिटिव रखिए। b नेगेटिव है, माइनस b रखिए। ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 2a की वैल्यू कितनी आ जा रही है हमारी? 30 और 45 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 75 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 75/2। a की वैल्यू हमें पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, तीनों वैल्यूज पूछ रहा था, तीनों वैल्यूज पता चल गई। क्वेश्चन हॉल में जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके पास अगर एक वैल्यू आ जा रही है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोग जो भी हमारे पास ऑप्शंस दिए होंगे ABCD उसमें मैच करेंगे कि क्या हमारे पास c की वैल्यू 105/2 किसी में है। अगर एक से ज्यादा में किसी में है तो 2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे। यदि आपका एक ही खाली निकालने से, c निकालने से आपका एक ही ऑप्शन ऐसा बना हुआ है जिसमें c की वैल्यू 105/2 दी हुई है, तो आपको इतना आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यही होता है आपका स्मार्ट वे चीजों को करने का। इसीलिए मैं पहले से बोलता हूं कि क्वेश्चंस को सबसे पहले आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद एक वैल्यू निकालिए। अगर उसी से आंसर आपका मैच हो जा रहा है तो उसी वैल्यू पे काम करिए, बाकी आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने c की वैल्यू निकाल दी, b की वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू निकाल दी, तीनों वैल्यूज निकाल दी। अगर ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसमें सिर्फ c की वैल्यू एक में खाली अलग है, बाकी सब में सेम है, और वही अलग ऑप्शन दिख रहा है आपका हाँ आंसर से मैच कर रहा है, तो b और a की वैल्यू निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक बार देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेम वही क्वेश्चन है आप लोगों का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। हो गया आप लोगों का। साइन की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेनियस हो गया। हो गया सर? हाँ हो गया सर। और यहाँ हमारे पास क्या नहीं है सर? बेस नहीं है हमारे पास, तो बेस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वैल्यू यहां पे रख दीजिए। h की जगह क्या दे रहा है? b दे रहा है, b का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह a दे रहा है, a का स्क्वायर। बेस नहीं दिया हुआ है सर हमारा, बेस को बेस का स्क्वायर लिख देते हैं, बेस का स्क्वायर यही निकालना है हमें। a को इधर लाइए, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस हो जाएगा ये हमारे पास बेस मिल गया हम लोगों को। फॉर्मूला देखेंगे क्या क्या पूछा है हमसे, सेक थीटा और टेन थीटा पूछा है। सेक थीटा हमें क्या पता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस की बात करते हैं यहाँ पे। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हमें पता चलनी चाहिए। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमें पता है क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस बी है। बेस क्या है हमारे पास? बेस रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है।
अब ऐसे ही हम लोग टेन की बात कर लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी? टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है सर? परपेंडिकुलर ए है हमारे पास, और बेस कितना है हमारे पास? रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है सर, तो आ गया हमारे पास, सारी वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दीजिए जो भी पूछ रहा है हमसे। क्या पूछा है हमसे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? बी अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस टेन थीटा पूछा है प्लस ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक चीज देखिए, दोनों के एलसीएम कॉमन, तो एलसीएम कॉमन रहने दीजिए, जो चीज है वही आ जाएगी। रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे क्या बचा? बी प्लस ए। ये चीज आ गया आपका? हाँ सर इतना आंसर, लेकिन ऑप्शन में कोई ऐसा आंसर नहीं है। अब क्या करेंगे? तो एक चीज और फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा सर। ये क्या है हमारा अंदर? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है हमारे पास। हाँ सर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको खोल सकते हैं हम लोग। हाँ भैया खोल सकते हैं। उससे पहले एक चीज और आप लोग देख लीजिए, इसको अगर हम लोग रूट में लेंगे तो दो बार इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक चीज और याद रखिए, b प्लस ए आ रहा है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी प्लस ए। हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? दो बार किसी रूट का मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर आ जाएगा b प्लस ए। तो हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। तो b प्लस ए को रूट बी प्लस ए करिए दो बार, b प्लस ए इंटू रूट बी प्लस ए। और नीचे हमने क्या बात की? नीचे हमने डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्या किया? b प्लस ए एक बार होगा, एक बार a माइनस बी होगा। मतलब एक बार b प्लस ए करिए, एक बार b माइनस ए करिए। b प्लस ए इंटू बी माइनस ए। इस b प्लस ए से एक b प्लस ए कैंसिल हो गया। हाँ सर कैंसिल हो गया। क्या बचेगा हमारे पास? रूट b प्लस ए अपॉन रूट बी माइनस ए। ये आपके ऑप्शन में दिखेगा आपको आंसर, b प्लस ए अपॉन रूट बी माइनस ए। ये आपके पास आंसर दिखेगा आपको। तो हमने क्या किया? सबसे पहले देखिए, पंडित बद्री प्रसाद जी याद रखिए, ये आपके काम के हैं, तो इनको याद रखेंगे। उसके साथ साइन की वैल्यू हमें पता चल गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस थी। हाँ सर आपकी वैल्यू साइन की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। तो हम लोग यहाँ से बेस की वैल्यू निकालेंगे। बेस की वैल्यू में डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर निकालना है तो हम लोग बेस को उस साइड ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर जब इधर ले जाएंगे हम लोग तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो बेस की स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे, अंडर रूट में आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की हमें वैल्यू पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमारी बेस की वैल्यू कितनी आ गई? रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गई सर। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा में पता चला है हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, तो हमने हाइपोटेनियस अपॉन बेस रखा। डायरेक्टली आपकी वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू b है, बेस की वैल्यू रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यहाँ पे कंप्लीट बेस लिख देता हूं, नहीं कंफ्यूजन होगा। तो हाइपोटेनियस की b है, बेस की वैल्यू हमने निकाली है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू ऐसे ही निकाली, दोनों को सम किया जैसा क्वेश्चन में पूछ रहा था। b प्लस ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आ गए। तो लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था सर हमारे पास, तो b प्लस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट b प्लस ए इंटू रूट बी प्लस ए कर सकते हैं सर। ये देखिए b प्लस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट b प्लस ए इंटू रूट बी प्लस ए। ये चीज करेंगे हम लोग, दो बार करेंगे, यही चीज रिप्लेस किया हमने, रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी प्लस ए। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी माइनस ए हो गया। बी प्लस ए में से एक बी प्लस ए कैंसिल, रूट बी प्लस ए अपॉन रूट बी माइनस ए। ये आपका आंसर हुआ सर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। वैल्यू हमें निकालनी है किसकी सर? tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसमें क्वेश्चन देखिए, हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा हमें पता होना चाहिए क्या होता है सर? tan थीटा हमारे पास होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दीजिए। cos से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय cos थीटा। cos थीटा से डिवाइड करिए, 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? 3 माइनस 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमने बताया क्या होता है? tan थीटा होता है सर। हाँ tan थीटा होता है। 4 tan थीटा करिए इसको, इक्वल टू 2 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है सर? tan थीटा होता है। हाँ सर tan थीटा होता है। tan थीटा लिखिए इसको। जो भी tan वाले टर्म्स है उसको एक साइड करिए, जो भी टर्म्स ऐसे हैं नंबर के फॉर्म में उसको एक साइड करिए। 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 3 माइनस 2, इस माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। tan थीटा प्लस 4 tan थीटा। tan थीटा प्लस 4 tan थीटा कितना हो गया सर? 5 tan थीटा हो गया। हाँ सर 5 tan थीटा हो गया। और 3 माइनस 2 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू 5 tan थीटा आ गया हमारा। तो tan थीटा की हमें वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा इधर करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पे 1/5 इक्वल टू tan थीटा। ये हमारी tan थीटा की वैल्यू आ गई सर। ये हमारा आंसर होगा। तो हमने जब भी देखा tan थीटा पूछे, cot थीटा पूछे, तो हमें ये फॉर्मूले याद रखे हैं। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। और जब भी cot थीटा पूछेगा सर हमसे, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो चीज आप लोग याद रखिए। पूरा सॉल्यूशन किया हमने, आंसर हमारा tan थीटा की 1/5 वैल्यू आ गई सर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा। ये देखिए इसमें भी हमसे क्या पूछा है? tan थीटा पूछा है, sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में दिया है, वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? tan थीटा हमें पता है क्या होता है सर? tan थीटा इक्वल टू होता है सर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये चीज याद रखिए आप लोग। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 5 2 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू इक्वल टू 2 इंटू 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो 5 2 जा 10 sin थीटा माइनस 5 2 जा 10 cos थीटा इक्वल टू 2 3 जा 6 sin थीटा 2 2 जा 4 cos थीटा। मैंने क्या बताया? tan थीटा पूछे तो क्या कर रहे हैं? आपको डिवाइड करना है सर। आपको किससे डिवाइड करना है? cos थीटा से। तो डिवाइड करिए cos थीटा से। डिवाइड LHS एंड RHS बाय cos थीटा। cos थीटा से डिवाइड करिए इसको। tan sin थीटा अपॉन cos थीटा कीजिए इसको। sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 10 cos थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 6 sin थीटा अपॉन cos थीटा
प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस के टर्म्स कैंसिल, कॉस के टर्म्स कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है सर, टेन थीटा माइनस 10 इक्वल्स टू 6 टेन थीटा प्लस 4। 10 वाले टर्म्स इधर लाइए और जो नंबर्स फॉर्म में उसको उधर ले जाइए सर, तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 6 टेन थीटा इक्वल्स टू, ये 4 का प्लस में है, ये 10 का है, इसको इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का साइन, 4 प्लस 10 टेन थीटा माइनस 6 टेन थीटा क्या हो गया, 4 टेन थीटा इक्वल्स टू 14। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी सर हमारी, इसके आगे देखिए, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, टेन थीटा इक्वल्स टू 14 अपॉन 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया मैंने, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में था डायरेक्टली हम लोग cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड करके कर सकते थे, लेकिन सर वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 5 से ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 2 से नीचे वाले का, लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और दोनों LHS और RHS को हम लोग cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो 10 sin थीटा अपॉन cos थीटा हुआ, माइनस 10 cos थीटा अपॉन cos थीटा हुआ, प्लस 6 sin थीटा अपॉन cos थीटा हुआ, प्लस 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो tan थीटा माइनस 10 इक्वल्स टू 6 tan थीटा प्लस 4। तो tan थीटा की वैल्यूज को जब इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, और इस tan की वैल्यू इसको जब राइट साइड लाएंगे तो माइनस का है ये प्लस में हो जाएगा। तो tan थीटा माइनस 6 tan थीटा इक्वल्स टू 4 प्लस 10, तो माइनस होगा तो 4 tan थीटा बचेगा इक्वल्स टू 14। tan थीटा की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पे आ जाएगी 14 अपॉन 4। इसको कट कर सकते हैं सर, 7/2 भी हो सकती है वैल्यू। तो ये था सर आज का लेक्चर। आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे, और साथ ही हम आप लोगों से बोलेंगे कि हम लोगों का अभी ये डेमो क्लासेस चल रही हैं। आपको अगर हमारी संस्था से जुड़ना है तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं हमारे बैच के लिए। और व्हाट्सएप करेंगे तो उसमें आप लोगों को लिखना है, ऐड करके अपना नाम लिख दीजिएगा सर, उसके साथ आप मैथ्स में लेना चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट में भी लेना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा, उसके साथ आपको पूरी डिटेल आप लोगों को दे दी जाएगी। सो यहीं पे आज हम लोग रुकेंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। थैंक यू।